जिस चालाकी से भारत ने पश्चिम एशिया में अपना दांव खेला है, उसे देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान रह गए हैं। भारत ने जो कूटनीतिक चाल चली है, उसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को चौंका दिया है। जिस तरह की भारत ने रणनीति बनाई है, वो किसी चाणक्य नीति से कम नहीं है। अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि भारत केवल एक बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक ग्लोबल गेम चेंजर बन चुका है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तानी एक्सपर्ट, पाकिस्तानी मीडिया को भारत की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। भारत ने वेस्ट एशिया में ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने भारत की ताकत और भारत के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर थोड़े दिन पहले यूएई में अपना डेरा डाले हुए थे, जिसके पीछे की वजह सुनकर आप चौंक सकते हैं। आपने रायसीना डायलॉग का नाम तो सुना ही होगा। ये भारत का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल इवेंट है, जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे हर साल जनवरी फरवरी में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के नेता, मंत्री, सेना के अधिकारी, बिजनेस लीडर्स मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं और अपने अपने थॉट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। इस डायलॉग से हमें, हमारी सरकार को ये पता चलता है कि दुनिया हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में क्या सोचती है, और इसका जो आउटपुट निकलता है इस डायलॉग में, जो जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, उनका यूज भारत आगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करने, अपनी नई पॉलिसी को डेवलप करने में करता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा महीन और इम्पोर्टेंट डायलॉग माना जाता है। पर इस बार का जो रायसीना डायलॉग है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत ने इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। भारत ने इसे ग्लोबलाइज करने की कोशिश की है, भारत इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का प्रयास किया है। पर क्वेश्चन बनता है कैसे। हर साल ये जो डायलॉग है, ये रायसीना डायलॉग है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन इस बार का जो रायसीना डायलॉग है वो अबू धाबी, यूएई की कैपिटल अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें भारत ने वेस्ट एशिया को भी इन्वॉल्व कर लिया। तथा इस इवेंट को सफल बनाने के लिए भारत के फॉरेन अफेयर्स के चाणक्य कहे जाने वाले एस जयशंकर को यूएई भेजा गया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हर बार ये जो डायलॉग है न्यू दिल्ली में भारत में ही ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है? तो पहला जो कारण है वो है महाकुंभ। महाकुंभ की वजह से भारत में बहुत सारे लोगों का आना जाना हो गया है। होटल्स और एयरपोर्ट जो है, वहां पर लोगों की भीड़ मची हुई है, इसीलिए एक और बड़ा इवेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इस वजह से भारत ने इस रायसीना डायलॉग को भारत में ऑर्गेनाइज ना कराकर इसे यूएई की कैपिटल अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया। पर महाकुंभ तो एक बहाना है। भारत ऐसा करके अपने इस डायलॉग को दावोस डायलॉग की तरह इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहता है, और भारत ऐसा कर पाया, इसके पीछे भारत की वेस्ट एशिया को लेकर पॉलिसी है। पिछले कुछ सालों में वेस्ट एशिया के जो देश हैं, उनके साथ भारत के ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन को अपनी पॉलिसी के द्वारा एक अलग ही मुकाम पर लेकर गया है। भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है आर्थिक मजबूती। भारत अरब देशों से बड़ी मात्रा में गैस और तेल का आयात करता है, पर अब भारत केवल एक ग्राहक नहीं, एक इन्वेस्टर और एक पार्टनर की तरह अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। दूसरा है रणनीतिक साझेदारी।
भारत ने वेस्ट एशिया के यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डिफेंस हो, ऐसे प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी को और भी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है, जिसे भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में भी जाना जाता है, वो है मध्यस्थता की भूमिका। भारत ने मिडिल ईस्ट में जो अशांति चल रही है उसको शांत करने के लिए, वहां पर शांति लाने के लिए कई वार्ताओं का आयोजन किया और इजराइल तथा अरब देशों के बीच बैलेंस बनाने में भारत ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। भारत की इसी पॉलिसी के चलते भारत और वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत इस प्रकार का जो बड़ा इवेंट है उसको वेस्ट एशिया में शिफ्ट कर पाया। और कई बार भारत की जो डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन जाती है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, पहले जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ अपने रणनीतिक संबंध बढ़ाता था, उनसे कर्ज मांगता था। जो वेस्ट एशिया के देश हैं वो इसी नाते पाकिस्तान की बहुत बार मदद भी किया करते थे और अभी भी कर देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल का अगर हम सिनेरियो देखें तो भारत के साथ इन देशों के जो संबंध है, व्यापारिक संबंध हो, स्ट्रेटेजिक संबंध हो, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और भारत के वेस्ट एशिया पर बढ़ते इस प्रभाव से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। वो देश पाकिस्तान की मदद करने से मना कर सकते हैं। इसका डर हमेशा पाकिस्तान को सताता रहता है। दूसरा कारण है वो है कश्मीर मुद्दा। पहले हुआ करता था कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाता था तो वेस्ट एशिया के कई सारे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जब भी इस प्रकार का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाता है तो जो वेस्ट एशिया के देश हैं इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तुर्की का। तुर्की ने इस बार यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला केवल पाकिस्तान अकेला देश रह गया था। यहाँ पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता था और अगर ब्रिक्स का सदस्य बनना है तो भारत को अपने पक्ष में करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धीरे धीरे भारत की वेस्ट को लेकर जो पॉलिसी है, वेस्ट एशिया को लेकर जो पॉलिसी है, उससे कश्मीर मुद्दे के मामले में भी पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा है तथा पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि कहीं भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण पाकिस्तान अपने जो पुराने सहयोगी हैं, जो पुराने सहयोगी देश हैं, उनको ना खो दे। इसी वजह से जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, वो पाकिस्तान को कह रही हैं कि अगर भारत की डिप्लोमेसी का आपको मुकाबला करना है तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी भारत के प्रभाव का आप मुकाबला कर पाएंगे। रायसीना डायलॉग एकमात्र ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है जो भारत के द्वारा खेला गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मास्टर स्ट्रोक भारत ने चले हैं जिसने भारत की वेस्ट एशिया में पकड़ को बढ़ाया है और पाकिस्तान की चिंताओं को। जैसे कि अगर हम बात करें I2U2 की, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इनका एक ग्रुप है जिसमें भारत शामिल हो गया। इस ग्रुप का जो मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। तो इस ग्रुप का सदस्य बनने के बाद न केवल भारत इजराइल और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि जो अरब के देश हैं, यूएई, सऊदी अरब, इनके साथ भी अपने व्यापार और एनर्जी संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। भारत के I2U2 के सदस्य बनने के बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब से भारत इस ग्रुप का सदस्य बना है तब से भारत एक ग्लोबल मीडिएटर के रूप में उभरा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। भारत के दूसरे मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो वो है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है वो भारत को सऊदी अरब, यूएई, यूरोप और अमेरिका से जोड़ेगा। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की घोषणा भारत के द्वारा G20 समिट के दौरान की गई थी। इस प्रोजेक्ट को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब भी माना जाता है और इस IMEC प्रोजेक्ट को लेकर भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जो पाकिस्तान के ट्रेड रूट हैं, जिनसे ट्रेड होता है, वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी।
भारत के तीसरे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक की बात करें तो खाड़ी देशों के साथ अपने ट्रेड और डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करना। भारत न केवल यूएई और सऊदी से तेल और गैस खरीदता है, बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों में भी भारत बढ़ चढ़कर निवेश कर रहा है, जिस कारण से जो पाकिस्तान का इस्लामिक ब्रदरहुड का नरेशन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत के इन स्ट्रेटेजिक मूव का वेस्ट एशिया के कई देशों पर असर पड़ा। पहले सबसे हम बात करते हैं यूएई और सऊदी अरब की। भारत ने यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिससे दोनों देशों के बीच जो ट्रेड होता है उसमें $100 बिलियन का इजाफा हो सकता है। वहीं अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के साथ भारत की कई एनर्जी डील्स होके रखी हैं। ये दोनों देश पहले पाकिस्तान के करीब माने जाते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे भारत के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा गहरे करते जा रहे हैं। भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी का असर ईरान पर भी दिखता है। ईरान के साथ भी भारत ने चाबहार पोर्ट पर समझौता करके रखा है, जिससे पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो कमजोर हो जाता है। चाबहार पोर्ट भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से जोड़ता है, जिसने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। पाकिस्तान अब अलग ढलग पड़ गया है। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ तो भारत के पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे संबंध है। इसके अलावा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें भी दोनों देश अपनी जो साझेदारी है उसको धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। इस बात का जो डर है वो पाकिस्तान को हमेशा सताता रहता है कि दोनों देश मिलकर, भारत और इजराइल मिलकर कहीं उसकी जो सैन्य रणनीति है उसे कमजोर ना कर दे। भारत की इन पॉलिसी का जो असर है केवल वेस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं है, इसका अपना एक जियोपॉलिटिकल प्रभाव भी है जो पूरी दुनिया पर दिख रहा है। पहले प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसका भारत वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। सऊदी अरब, यूएई, इजराइल के साथ भारत के जो ट्रेड रिलेशन है वो $100 बिलियन तक पहुंच रहे हैं। और जो आईमेक है वो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ता है, जिससे पाकिस्तान और चाइना का जो असर है वो कम होता जा रहा है, उन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। भारत अब केवल एक सॉफ्ट पावर नहीं, एक रीजनल पावर बनकर उभरा है। पाकिस्तान के जो पुराने सहयोगी हैं वो धीरे धीरे उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर के तौर पर उभर रहा है, जिससे उसकी छवि एक वैश्विक नेता के रूप में और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। भारत के आईमेक प्रोजेक्ट से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पाकिस्तान का सी पैक पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आईमेक से बनने से उसकी जो कमजोरी है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, वो और भी ज्यादा वीक पड़ सकता है। इन सभी चीजों के कारण पाकिस्तान की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे चाइना पर बढ़ती जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं वो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने के लिए कह रहे हैं। भारत ने जिस प्रकार से अपनी डिप्लोमेसी का उपयोग कर कर वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बनाई है, पूरे वेस्ट एशिया में भारत छा गया है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के इस खेल को देखने के अलावा पाकिस्तान और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत की डिप्लोमेसी के आगे पाकिस्तान अपने घुटने टेक देगा या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज कर कर भारत की डिप्लोमेसी का मुकाबला करेगा? हमें अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।